असरन सर के धार हमें शरण में ले लो राम, हमें शरण में ले लो राम, हमें शरण में ले लो राम, हमें शरण में ले लो राम। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, सिया राम 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 सीता राम, राम 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 सिया राम 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 सीता राम, राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम, राम करुणा कर अपना लो राम, 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 अपना दास बना लो अपना दास बना लो अपना दास बना लो जय सिया राम, राम सीता राम, राम राम सीता राम, सीता राम श्याम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम करुणा कर अपना लो राम, राम भवसागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कहें दृढ़ना। भवसागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कहें दृढ़ना। राम कथा ता कर दृढ़ना। भवसागर चहे पार जो पावा,
श्रीपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, कि जो जीव भव सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका के समान है। भव सागर को पार करने के लिए नौका है। नौका के समान जो इस श्री राम कथा रूपी नौका में बैठ जाएगा उसका जीवन भी नौका के समान हो जाएगा। नौका जल में रहती है, लेकिन जल उसमें नहीं होता है। नौका जल में रहती तो है और चलेगी जल बिन नाव, जल के बिना नौका चल भी नहीं सकती है। लेकिन नौका में जल होता नहीं है। बाहर से नौका जल में डूबी हुई दिखाई पड़ती है। ये नौका जल में डूबी हुई है, लेकिन भीतर से एकदम खाली होती है। ठीक इसी प्रकार से जो इस श्री राम कथा रूपी नौका का आश्रय लेंगे उनका जीवन भी नौका के समान हो जाएगा। वह संसार में तो रहेंगे, लेकिन संसार उनमें नहीं रहेगा। जगत में वो रहेंगे, लेकिन जगत उनके भीतर नहीं रहेगा। भीतर तो भगवान श्री राम, भीतर से वो एकदम खाली रहेंगे। इसलिए यह श्री राम कथा भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे, भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे नित नेह सुधा बरसावत मानस। जिनके अंदर भाव है उनको तो भाव में डुबा देती है, प्रेम रूपी जल की वर्षा करती है। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे नित नेह सुधा बरसावत मानस। और जो पशु तुल्य भये जग में तिन्ह मानुष फेरी बनावत मानस। जिनका जीवन पशु के समान हो गया है, जिन्होंने अपने कर्म से अपने आप को पशुवत बना लिया है, जिनका आचरण पशु के समान है, बोले वह भी यदि श्री राम कथा का आश्रय लेंगे तो उनका भी जीवन पशु से मनुष्य के समान हो जाएगा। तो जो पशु तुल्य भये जग में तिन्ह मानुष फेरी बनावत मानस। रंक से राजा करे पल में, रंक से राजा करे पल में जन मानस रोग मिटावत मानस। तो जान की राघव के पद पंकज तो मानस माहि बसावत मानस। इसलिए भव सागर छह पार जो पावा, राम कथा ताकहि दृढ़ नार। भाव प्रधान कथा है, वो भगवान भी भाव बस भगवान, भाव के कारण ही भगवान महाराज श्री दशरथ जी के यहां प्रकट हुए हैं। प्रेम के कारण, प्रेम ते प्रभु प्रगटई में जाना।
तो भगवान का प्राकट्य हुआ है अयोध्या में। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। चार का नाम लिया। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि आपने चार का नाम लिया है, विप्रधेन सुर संत हित, तो क्या भगवान इन चारों के ही है? क्या इन्हीं के लिए भगवान आए हैं, औरों के नहीं है भगवान? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं भाई, भगवान तो सबके हैं। तो फिर आपने ये चार का नाम ही क्यों बताया? विप्र, धेनु, सुर, संत, ये चारों का ही नाम क्यों बताया? गोस्वामी जी कहते हैं कि यह है भगवान की व्यवस्था है। भगवान चार फल देने के लिए आए हैं, चार रूप में चार फल देने के लिए आए हैं। कौन कौन से चार फल? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो ये चारों इन चारों की कृपा से मिलेंगे। किसकी कृपा से कौन सा फल मिलेगा? तो कहते हैं पहले विप्र और इधर अर्थ, यानी अर्थ जो है, धर्म अर्थ। सबसे पहले धर्म। हमारे जीवन में धर्म सुरक्षित कैसे रहेगा? जब हम ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा रहेगी और ब्राह्मण हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हमारे जीवन में धर्म उतरेगा। ये धर्म का अधिकार भगवान ने ब्राह्मणों को दिया है, ये इनके अधिकार की वस्तु है। धर्म का अधिकार, धर्म का उपदेश करने का अधिकार। तो हमारे जीवन में यदि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा रहेगी, हम लोग ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, भगवान समझ करके ब्राह्मणों का सम्मान करें और वह वेद शास्त्रों का अध्ययन करके हम सबको उपदेश करें, तो धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्म को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण को ही धर्म के ऊपर चलना पड़ेगा, फिर दूसरों को उपदेश करें। और हमें ब्राह्मणों का उपदेश मानना चाहिए। तो हमारे जीवन में धर्म सुरक्षित रहेगा। किनकी कृपा से? बोले ब्राह्मणों की कृपा से। और दूसरा फल है अर्थ, धर्म अर्थ। धर्म तो ब्राह्मणों की कृपा से सुरक्षित रहेगा, अर्थ किसकी कृपा से मिलेगा? क्या बोले? विप्र धेनु, गौ माता। गौ माता की कृपा से हमारे जीवन में अर्थ की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी यदि गौ माता की सेवा होगी तो। ये अर्थ गौ माता की कृपा से। तीसरा फल है धर्म अर्थ काम। कामनाएं किसकी कृपा से पूरी होगी? बोले विप्रधेन सुर, देवताओं की कृपा से अनेक प्रकार की कामनाएं पूर्ण होंगी। और चौथा पदार्थ है मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये मोक्ष किसकी कृपा से मिलेगा? तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं विप्रधेन सुर संत। मोक्ष मिलेगा संत की कृपा से। मिलई जो संत होई अनुकूला, मुक्ति का द्वार संतों की कृपा से खुलेगा। तो यह भगवान की व्यवस्था है सनातन धर्म की। भगवान चार रूप लेकर के चार फल देने आए हैं। अयोध्या में आनंद हो रहा है।
ध्वज पताक तोरण पुर छावा, ध्वजा पताका तोरण कलश बंधनवार आदि आदि से अयोध्या को सजाया गया है। और अयोध्या की जो नारियां हैं वह सभी वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। झुंड की झुंड अवध की नारियां राजमहल की ओर चली। क्या झुंड के साथ में भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है? अरे भगवान को पाने के लिए तो कोई कोई बिरला ही चलता है, लेकिन यहां तो भगवान को पाने के लिए झुंड के झुंड, झुंड की झुंड नारियां जा रही है। वृंद वृंद मिली तो कहा भाई भीड़ के साथ में भी पहुंच सकते हैं, झुंड के साथ में भी भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? क्या बोले? वृंद वृंद मिली चली, मिलकर के। वो झुंड की झुंड तो जा रही है, लेकिन सब मिलकर के जा रही है। चाल में मेल है, उनके विचारों में मेल है, उनका भाव एक है, उनकी उपासना एक है, उनका लक्ष्य एक है, उनका मंत्र एक है, उनका मार्ग एक है। तो जहां एक लक्ष्य होगा, एक मार्ग होगा, एक उपासना होगी, तो लाखों के साथ भी पहुंच सकते हैं। जैसे सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं सौनक जी, तो वो 88,000 हैं। अब 88,000 ऋषि यदि एक साथ में प्रश्न करेंगे तो कितनी आवाज होगी? और सभी का समाधान हो जाना। तो वहां पर कहते हैं कि वह 88,000 तो थे, लेकिन उन सबका लक्ष्य एक ही था। उन सभी की ओर से एक सौनक जी प्रश्न करते थे और सभी का समाधान हो जाता था, सभी संतुष्ट हो जाते थे। तो जहां एक उपासना होती है, जहां सबके विचार एक होते हैं, एक उद्देश्य होता है, तो 88,000 क्या 88 लाख भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां परम शांति का अनुभव होगा। और जहां पर विचारों में मेल नहीं है, चाल में मेल नहीं है, तो 88,000 तो बहुत होते हैं। महाराज एक परिवार में 5 सदस्य हैं, यदि आपस में पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं, बेटा बहू के विचार नहीं मिलते हैं, तो 5 व्यक्तियों में ही महाराज 5 व्यक्ति 5 दिशा में, खटपट, अशांति, क्योंकि विचारों में मेल नहीं है, सबका एक भाव नहीं। तो शांति का एकमात्र उपाय है हमारे और आपके विचारों में मेल होना चाहिए, सबकी उपासना एक जैसी हो। तो ये जो अयोध्या की नारियां हैं, झुंड की झुंड जा रही हैं, क्योंकि इनकी चाल में मेल है। कैसे चली? बोले सहज सिंगार है। भगवान सहजता से रीझते हैं, बनावटीपन से नहीं। हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने चले जाएं। भगवान के सामने बनकर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान के सामने तो बनने के लिए जाना चाहिए कि प्रभु हम बिगड़े हैं। वो हम पहले से भी अपने आप को साज संवार करके बना करके जाएंगे तो भगवान देख लेते हैं कि ये तो बन के आई है, अब इसको क्या बनाना है? डॉक्टर के पास में यदि कोई रोगी जाता है तो क्या स्वस्थ होने का नाटक करके जाता है क्या? कि नहीं नहीं हम ठीक है,
पर फिर भी आप इंजेक्शन लगा दो, ये कोई बात है? अरे जैसे हैं वैसे जाओ, भगवान के सामने बनने की जरूरत नहीं है। सहज हमारा जैसा स्वभाव है, सहजता से भगवान रीझते हैं। एक नारी आई थी भगवान से मिलने के लिए। कहां से? बोले लंका से आई थी। सूर्पनखा। तो वह सहज श्रृंगार करके नहीं आई थी, सहजता से नहीं आई थी। वो तो रुचिर रूप धरि प्रभु पई जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। वह सूर्पनखा आई तो भगवान से मिलने के लिए, लेकिन बन करके आई। अपना जो असली रूप है उसको छिपा करके और सुंदर नारी बन करके आई, बनावटी। तो क्या भगवान उसे मिले? नहीं मिल पाए, वह भगवान को नहीं प्राप्त कर सकी। भगवान सहजता से रीझते हैं। आहा, ये चारों, ये अयोध्या की नारियां राजमहल में पहुंची और जो राघव को देखा पालने में झूलते हुए, तो ये नारियां कहने लगी, प्रभु आप पालने में तो झूल ही रहे हैं, पर हमारे इस हृदय रूपी हिंडोले में भी थोड़ा झूलिए। हे राम झूलो मेरे राम लला, ये राम झूलो मेरे राम लला, ये राम झूलो मेरे राम लला। राम लला, ये राम झूलो मेरे राम लला। ओही राम झूलो मेरे राम लला। प्रभु आप कौशल्या मां के पालने में तो झूल ही रहे हैं, मेरे हृदय रूपी हिंडोले में भी झूलिए। और इन नारियों का भाव देख करके गोस्वामी जी ने भी कह दिया, प्रभु अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरो। चार चार पुत्र प्रकट हुए हैं, देवता भी आए हैं राम जन्मोत्सव को आनंद लेने के लिए। चार चार प्रगटे ललनवा, ललनवा, ललनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनमा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनमा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा जी, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा जी, बाजे बजनवा। ओ बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा जी, बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे भवनमा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे भवनमा में बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे
भवन मम बाजे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। आहा। एक के मन में आया तो वो बाजा बजाने लगा। ये बाजा बजाने वाला कौन है? नारद मुदित बजावे बीना। 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 नारद जी वीणा बजा रहे हैं तो एक के मन में आया तो वह गाने लगा। ये गाने वाला कौन है? काग करे श्री काग मुसुंडी जी महाराज। काग करे कीर्तनेवा भवनेवा में बाजे बजनेवा। काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनेवा भवनवा में बाजे बजनेवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। काग मुसुंडी जी कीर्तन कर रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। अब तो एक देवता के मन में आया, महाराज वह उठ करके नाचने लगा। वह उठ करके नाचने लगा। ये नाचने वाला कौन है? नाच कौन रहा है? तन सुधि भूली मगन होई नाचत। तन सुधि भूली मगन होई नाचत। तन सुधि भूली मगन होई नाचत। आ तन सुधि भूली मगन होई नाचत। तन सुधि भूली मगन होई नाचत। अपने शरीर की सुध भूल करके नाच रहा है। कौन? शैल सुता। शैल सुता यानी पार्वती जी। तो क्या पार्वती जी नाच रही है? कहा नहीं नहीं नहीं, पार्वती जी नहीं नाच रही है। आगे सुनो। शैल सुता के सजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनेवा भवनेवा बाजे बजनेवा। तेरी बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा। चार चार जय जय चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनेवा। भोलेनाथ नाच रहे हैं। भोले बाबा को नाचते हुए देख करके फिर तो महाराज वहां जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा बैठे हुए थे, उनसे नहीं रहा गया। सखी होई नाचे लागे सिद्ध मुनि। सखी होई नाचे लागे सुध मुनि। सखी होई नाचे लागे सिद्ध मुनि।
हरि होई नाचे लागे सिद्ध मुनि। महात्मा नृत्य करने लगे। किसी ने पूछ लिया, अरे भगवान आप भी नृत्य कर रहे हैं? तो महात्माओं के मुख से निकला कि भैया हम क्या करें, क्योंकि बस में रहा नहीं मनवा। बस में रहा नहीं मनवा, भजन बाजे भजनवा। बस में रहा नहीं मनवा, भवनमा में बाजे भजनवा। जाए जल प्रगटे ललनेवा भवनेवा बाजे भजनेवा। तेरी बस में रहा नहीं मनवा, बस में रहा नहीं मनवा, मनवा मनवा। बस में हाय हाय बस में रहा नहीं मनवा, भवनमा में बाजे भजनवा। जाए जल प्रगटे ललनेवा भवनेवा बाजे भजनेवा। तेरी बाजे भजनमा सखी बाजे भजनमा। बाजे भजनेवा बाजे भजनेवा। बाजे भजनमा बाजे भजनमा, बाजे भजनमा बाजे भजनमा।